प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ा, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सागर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया मरे हुए विश्वासियों का स्मरण करती है। मृत्यु हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हर एक इंसान मरेंगे। बहुत लोग मृत्यु के बारे में सोचकर चिंतित रहते हैं। हम चिंतित रह गए या ना रह गए, मृत्यु अवश्य आएंगे। मृत्यु के बारे में हर एक धर्म और शास्त्र, दर्शन शास्त्र अलग अलग विचारधारा रखती है। ये सब विचारधारा ठीक होने का, सही होने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से एक सही हो सकता है, हाँ, या तो सब कुछ गलत भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। परंतु हम विश्वासियों के लिए जीवन मृत्यु का जो दर्शन हमने अपनाया है, वो है प्रभु यीशु का दर्शन। प्रभु यीशु ने हमें ये दिखाया है कि जीवन का अंत अनंत जीवन है। मृत्यु के बाद लोग सोचते कि पूरे के पूरे अंधेरे रहेगा, कोई अस्तित्व रहेगा, कोई से अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कोई कहते हैं कि सब कुछ अंधेरा है, डार्कनेस, साइलेंस, ऐसे भी सोचने वाले हैं। परंतु प्रभु यीशु मृतकों में से जुड़ कर ये प्रमाणित किया कि जीवन के बाद अनंत जीवन है। हम उसके लिए तैयार हो जाए, अपने को तैयार करें। यीशु पर हमें एक गारंटी है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, जीवन का शुरुआत है, अनंत जीवन का द्वार है। प्रभु यीशु संसार में इतना अपमानित हुए थे और इतना निष्ठुर, कठोर, दारुणमयी मृत्यु के सामना किया था, और इसके बाद उनके पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु ने हमें मृत्यु के सामना करने के लिए सबल कर दिया, शक्ति दी, हमें नई दिशा दी है, हमें ज्योति प्रदान की है। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा था, जीवन पुनरुत्थान मैं हूँ। ये प्रभु आनंद जीवन का स्रोत है। और यीशु से जुड़ जाने से हमारा जीवन का वही मतलब निकलता है। पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में लिखते हैं, यदि यीशु मुर्दों में थे नई जी उठा गए थे, मरे हुए लोग भी नहीं जी उठेंगे। यदि पुनरुत्थान नहीं है तो हमारा जीवन ही भी बेकार है। परंतु प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा, क्योंकि पौलुस ने अपनी आंखों से देखा है पुनर्जीवित यीशु को दमिश्क के रास्ते पर, और इसलिए वो पक्का गारंटी है उनके लिए कि यीशु मृतकों में से जी उठते हैं। इसीलिए हर एक मृत व्यक्ति भी यीशु में जीवित है और अंतिम दिन पुनरुत्थान उनका भी होगा। ये विश्वास हमें दिया है। इसलिए हम अपने मुर्दे हुए, हमारे
पूर्वजों के बारे में, हमारे माता पिता के बारे में चिंतित नहीं रहने का है। ये सब यीशु में जीवित है और अनंत जीवन के पात्र हैं और वे अंतिम दिन पुनर्जीवित होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा जो मुझ में विश्वास करता है मैं उनको अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। ये पक्का गारंटी प्रभु ने दिया है। इस आश्वासन पर हम मृतकों को याद करते हैं, हमारे पूर्वजों को याद करते हैं, हमारे मृत माता पिता भाई बहनों को याद करते हैं कि हम उनसे जुड़े हैं। उनके लिए प्रार्थना करने की परंपरा हम पुराने व्यवस्थान में देखते हैं। मृतकों के लिए प्रार्थना करना मक्कबी से ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, वो लोग मृतकों के लिए प्रार्थना करते थे। इसी तरह आदिम कलीसिया से भी हमें परंपरा मिली है कि मृत व्यक्तियों को हम याद करते हैं। वो हमारा और उनका वो रिश्ता टूटा नहीं है, वो बना हुआ है और इस कारण हम उनको याद करते हैं। मृत व्यक्तियों के लिए हम प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं। आइए आज भी पवित्र कलीसिया के साथ मिलकर हम अपने मृत परिजनों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन या हमारे पड़ोसी सब जो मर गए हैं परंतु यीशु में जीवित है, याद करते हैं और उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। आज इस मिसा बलिदान योकरी से चढ़ाने के लिए हम प्रभु के सामने हमारे पापों को स्वीकार करें ताकि हम भी हमारे पापों की क्षमा प्राप्त करके इस पवित्र मिसा बलिदान में योग रीति से भाग ले सके। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। क्रिस्त हे क्षमा करो, क्रिस्त हे क्षमा करो, क्रिस्त हे क्षमा करो, क्रिस्त हे क्षमा करो। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया हे कर। प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। आज के इस मिसा बलिदान में हम अपने परिवार से मर्द सब व्यक्तियों को याद करें, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे पूर्वज, नाना नानी, दादा दादी, सब लोगों को हम प्रभु के पावन हाथ में सौंप देते हैं। अब जिन लोगों के प्रति हमारे कोई ऋण है, हमारी जिम्मेदारी उनके लिए प्रार्थना करना, याद करना, ऐसे सभी लोगों को समर्पित करते हैं और उनके लिए पवित्र कलीसिया के प्रार्थना के द्वारा हम निवेदन करते हैं। हे प्रभु दया करके हमारे आर्थ निवेदन स्वीकार कर। हमारा विश्वास इसी सत्य पर आधारित है कि तूने अपने पुत्र को मृतकों में से जिला दिया है, अपने सेवक सेविकाओं को पुनर्जीवित करके हमारी आशा भी दृढ़ कर दे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि के तेज हृदय को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। पहला पाठ, रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र
अध्याय 5 वचन संख्या 5 से 11। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को प्रदान किया है और उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हम निसहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए, तो हम निश्चय ही मसीह के द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद हम उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही बच जाएंगे। इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है, इसलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। तुझसे पापों की क्षमा मिलती ही है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य। प्रभु ही मेरा आश्रय है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। प्रभु ही मेरा आश्रय है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। अनुवाक्य। प्रभु ही मेरा आश्रय है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। अनुवाक्य। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। वह इस्राएल को सब अपराधों से मुक्त करेगा। अनुवाक्य। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। जय घोष। प्रभु कहते हैं, मेरा पिता की इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है, मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत जोगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6 पद संख्या 37 से 40 तक। यीशु ने लोगों से कहा, पिताजी ने मुझको सौंप देता है, वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित करूं।
मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। अपने इन विश्वासी जनों को, अपने इन विश्वासी जनों को अपना लो प्रभु स्वीकारो, अपना लो प्रभु स्वीकारो। दीन जनों के उपहारों पावन कर प्रभु ग्रहण करो। ये धरती जो तूने बनाई है, जीवन धन उपजाती है। ये धरती जो तूने बनाई है, जीवन धन उपजाती है। तेरी शक्ति की क्षमता से गेहूं रोटी बन जाती है। अपने इस धरती के फल को, अपने इस धरती के फल को अपना लो प्रभु स्वीकारो, अपना लो प्रभु स्वीकारो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों के बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हे प्रभु, हमारे इस भेंट से प्रसन्न हो। इस परम पावन प्रीति बोझ में हम तेरे पुत्र के साथ एक हो जाते हैं। हे प्रभु, तेरे मृद सेवक सेविकाओं को भी जिनकी दिव्य संगति प्राप्त हो। आज के दिन हम हमारे मृद माता पिता, हमारे मृद भाई बहन, हमारे सभी रिश्तेदार जो परलोक पधार चुके हैं और हमारे पारिश से मृद सभी विश्वासियों को, विशेष करके जिनके साथ हमारा रिश्ता था, उन सबों को तेरे पावन हाथ में सौंप देते। प्रभु, तूने अनंत जीवन के योग्य पाए। हम ये निवेदन करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने हमें इनके द्वारा महिमामय पुनरुत्थान की आशा दी है। जब हम अपनी मृत्यु के विचार से दुखी होते हैं तो अमरता की प्रतीक्षा हमें दिलासा देती है। हे पिता, तेरे भक्तों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं, जीवन का विकास है। क्योंकि जब मृत्यु के द्वारा
जगह का निवास समाप्त हो जाएगा, हमें स्वर्ग का नित्य निवास प्राप्त होगा। इसीलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पावन पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीओ, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। ये परम पावन पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम अपने मृत, हमारे माता पिता, हमारे मृत भाई बहन, हमारे सभी पूर्वज, हमारे रिश्तेदार, हमारे मृत पड़ोसी, हमारे गुरुजन, हमारे मृत उपकारी और हमारे मृत धर्म भगने धर्म पुरोहितों, हम याद करते हैं और उन सबों को तेरे पावन हाथ में सौंप देते हैं। ये प्रभु उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर प्रभु को ये शोगान करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें यह अधिकार दिया है कि हम ईश्वर को अपने पिता बुलाए। अब प्रभु ने हमें एक शक्तिशाली प्रार्थना सिखाया है, इसलिए हम सागस करते हैं और कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा हमें। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेल जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेल जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेल जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। तेरा शरीर रक्त करने वाले, ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित स्वस्थ रखे। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त हमारा जीवन और पुनरुत्थान, यीशु ने अपने क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें नया जीवन दिया है। पवित्र आत्मा का अभिषेक देकर हमें ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनाया है। धन्य है हम जो प्रभु के इस जीवनदायक बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तुम्हें आनंद जीवन प्रदान करे। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित
मुझसे कहता, मैं हूँ रोटी तेरी आत्मा जिससे पलती, वह मुझसे कहता, मैं हूँ रोटी तेरी आत्मा जिससे पलती। मांस मेरा सेवन करता, स्वर्ग राज है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे मृत सेवक सेविकाओं के लिए ये पास्का बलि चढ़ाया है। तेरी कृपा से वे शांति एवं ज्योति के अनंत निवास में प्रवेश करें। हे प्रभु, हम जानते हम भी एक दिन उनके साथ मिल जाएंगे। तू हमें इस संसार में हर प्रकार की बुराई की शक्तियों से सुरक्षित रख। ये हमारा निवेदन सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा